नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरिद्वार में बारिश ने कहर मचा रखा है। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते मनसा देवी की पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिससे कि मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया है। यही नहीं, हरिद्वार के कनखल, ज्वालापुर, चंद्राचार्य चौक के कई इलाके जल भराव की चपेट में हैं। सड़क तालाब बन चुकी है। बारिश के गंदे पानी में कांवड़िए अपनी यात्रा करने को मजबूर है। तो हरिद्वार की ये तस्वीर देख रहे हैं। पानी से लबालब सड़कें भरी हुई है, पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और धर्मनगरी हरिद्वार के हालात ऐसे हैं। मनसा देवी जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, कनखल, ज्वालापुर और चंद्राचार्य चौक के कई इलाके जल भराव की वजह से तालाब में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। वाहन से अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो भी खराब होने के जो चांसेस है वो यहाँ पर ज्यादा बने होते हैं। और कई जगह तो ऐसी भी तस्वीरें निकल के सामने आई, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही है। मनसा देवी जाने वाला रास्ता जाम हो गया है, जिससे कि मनसा देवी दर्शन के लिए लोग नहीं जा पा रहे हैं और पानी भरने की वजह से जो परेशानी है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। तमाम बीमारियों का खतरा यहाँ पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग सुबह अपने कामकाज के लिए निकल रहे थे उनको बड़ी दिक्कत हो रही है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं जब रास्ता जाम हो जाता है तो उसे किस तरह से खोला जाता है। जो जरूरी सेवाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं, वो भी बड़ी मुश्किल से ही गाड़ियों के जरिए इधर से उधर जा पा रही है। एम्बुलेंस की भी अभी आपने तस्वीर देखी, वो भी। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही कि देखिए मजबूरी में लोग जा रहे हैं इधर से उधर, लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और हो सके तो घर में ही रहिए, क्योंकि बारिश लगातार कहर बनकर टूट रही है। हॉस्पिटल जाना में काम करते लेना पड़ेगा। ऐसी इसमें दिक्कत में आपको जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। हाँ जी। हालात बहुत गंभीर है, आप लोग भी देख रहे होंगे क्या हालात है। ये शहर का मेन चौक है, जैसे दिल है इस शहर का, इसके ये हालात है तो आगे क्या होगा शहर का। प्रशासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, जितनी हेल्प प्रशासन से हो रही है कर रहा है, प्रशासन भी क्या करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में स्थित आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न हालात और आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रभावितों को रहने, खाने एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पूरी उपलब्धता हो। फूड पैकेट की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। पेयजल के साथ ही बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर से भी खाद्य सामग्री भेजी जाए। सीएम धामी ने कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द की जाए। जल जनित रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। सभी संबंधित विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर लें। बारिश से पेयजल, विद्युत, सड़क एवं अन्य व्यवस्थाएं जो प्रभावित हुए हैं उन्हें शीघ्र सुचारू किया जाए। ज्यादा हो गया है और हरिद्वार में विशेषकर जो है काफी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। 8 फुट 10 फुट से भी ज्यादा पानी ऊपर आ गया है और पूरा हरिद्वार, लक्सर, रुड़की के आसपास, भगवानपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीजें उन्हें परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे, क्योंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है, तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। यही आज इसके लिए यहाँ पर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है।
इस वक्त पूरा प्रदेश मानसून की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों में उफान है तो कहीं भूस्खलन की वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लगातार हो रही बरसात ने प्रदेश के पुलों पर भी कहर बरपाया है। बरसात के कारण पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर सेना को बुलाकर भी मदद ली जा सकती है। वहीं इस मुसीबत की घड़ी में सेना ने, आपको बता दें कि हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया है। सेना को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कहीं पर क्योंकि पुल इत्यादि जो बह गए हैं या लोगों को अगर कहीं निकालना पड़ेगा तो उसमें सेना की भी मदद लेंगे और सेना के लोगों ने आश्वासन किया है कि वो हम लोगों की मदद करेंगे। वन विभाग जल्द ही जंगली जानवरों को विस्थापित करने की कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि इस समय उत्तराखंड में बंदरों की वजह से लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि बंदर जंगल को छोड़कर आवासीय क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। सुबोध उनियाल ने बताया है कि जल्द ही वन विभाग हर जिले में बंदर बाड़ा लगाने जा रहा है, जिससे कि बंदरों को जंगलों में विस्थापित किया जा सके। इसके साथ ही बंदरों की नसबंदी भी करवाने की योजना तैयार की जा रही है। वन मंत्री ने कहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि हर जनपद में एक वेटरनरी अस्पताल खोला जाए, जिससे कि नसबंदी की प्रक्रिया में तेजी आ सके। इसके साथ ही वन विभाग जंगलों में फलदार वृक्ष भी लगाने जा रहा है, जिससे कि वो जंगलों में ही अपना गुजर बसर कर सके और आवासीय क्षेत्र से दूर रहें। जंगली जानवरों को लेकर पहुंची बन रही है कि हम हर जनपद में एक बंदरबाड़ा लगाकर और किस तरह से बंदरों के बंध्याकरण पर काम करके उनकी जनसंख्या को रोक सकें। दूसरा, फलदार पेड़ लगाने के पीछे भी मंशा सरकार की यही है जंगलों में कि जंगल बंदर ज्यादातर अगर उनको भोजन जंगलों में उपलब्ध रहेगा तो वो आबादी की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे। तो इन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए हमारा ये भी प्रयास है कि हर जनपद में एक वेटनरी डॉक्टर पशुपालन विभाग से डेप्यूटेशन में दें, ताकि ये जो स्टेलाइजेशन की हमारी वो है, जो बंध्याकरण की वो है, उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और हमारा लक्ष्य है कि इस बार हम किसी भी कीमत पर 50,000 बंदरों के बंध्याकरण के लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं। चमोली में बीते 9 जुलाई की देर रात डॉक्टर रोहित चौहान के साथ ही कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके विरोध में आज सीएमओ कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत उनके अधीनस्थ सभी डॉक्टर्स ने हाथ में काली पट्टी बांधकर काम किया और अपना विरोध जताया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी डॉक्टर घटना के विरोध में आंख में पट्टी बांधकर आज काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स में आक्रोश है और इस तरह एक चिकित्सक के साथ मारपीट करना कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उनके साथ कल बहुत ही एक जो है निंदनीय घटना घटित हुई है। कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की गई है, जिसकी हम पूरे पीएमएचएस जो हमारा संवर्ग है इसकी घोर निंदा करता है। और स्थानीय प्रशासन से भी हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें सहयोग प्रदान करते हुए, ताकि हम लोग जो है बिल्कुल बिना डरे अपनी सेवाएं वहाँ पर दे सकें। तो इसके लिए हम सभी लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन के रूप में ये काली पट्टी बांध के हम लोग कार्य कर रहे हैं। गदरपुर के कुलवंत नगर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। 2 पक्षों की लड़ाई के साथ ही एक पक्ष ने तमंचे से गोली चलाकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिस पर मामले का खुलासा करते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि युवकों की लड़ाई हो गई थी, जिसमें अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी गई। इसमें एक 12 बोर की बंदूक, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ने सूचना दी कि उनके गांव कुलवंत नगर में
पास के ही गांव जो कनकटा है वहाँ के कुछ लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर के और गाली गलौज किए, मारपीट करी और उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसओ गदरपुर मौके पर पहुँचे और मौके पे पहुंचने के बाद जो लोग इंजर्ड थे या जिनको चोटें आई थी उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया था। इसके अतिरिक्त तत्काल हमने घटना को वेरीफाई किया तो पता ये चला कि दोनों गांवों के बीच में लड़कियों के आने जाने को लेकर के कुछ विवाद का मामला था, जिसमें पीड़ित ये जो लड़का है भोले, उसके भाई ने तहरीर दी। उसमें हमने तत्काल चूँकि फायरिंग भी की गई थी, 2-3 लोगों को बुलेट इंजरी भी थी, जो छर्रे लगे थे। ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा था और चूँकि भय बनाने का और कहीं ना कहीं वहाँ पे क्षेत्र में दहशत बनाने का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया था। इस घटना को पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए एसएसपी महोदय के उत्तराखंड में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में एमपेक्स यानी कि एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र मृतक बकायेदार सदस्यों का 100% ब्याज माफ किया जाना है। पौड़ी गढ़वाल के जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति पान सिंह राणा ने बताया है कि मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिस आश्रित या गारंटर को ब्याज मुक्त लाभ को प्राप्त करने के लिए मूलधन की समस्त राशि जमा करनी होगी। पान सिंह राणा ने बताया है कि योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 4,610 मृतक बकायेदार सदस्य पर कुल बकाया 556 लाख रुपए है, जिसमें मूलधन 252 लाख से अधिक है, जिस पर ब्याज 303 लाख के करीब है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ब्लॉक वार और जनपद स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि ये योजना 30 सितंबर तक चल रहेगी। सहकारिता विभाग की एक मुश्त योजना बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति योजना के अंतर्गत है, जिसमें मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिसों के द्वारा जो मूलधन है वो पूरा जमा कर देते हैं, तो उसके ब्याज जो भी आकलन होगा वो सहकारी समितियों के माध्यम से पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। जनपद पौड़ी में मृतक बकायेदारों की संख्या 4,610 है, जिसमें 252 लाख रुपए मूलधन है और 303 लाख रुपए ब्याज है। यदि मृतक बकायेदारों सदस्यों के वारिसों के द्वारा इस योजना ओटीएस की योजना का लाभ लिया जाता है तो 303 लाख रुपए ब्याज माफ जो होगा उसका लाभ ले सकते हैं। गुरुवार को असम राइफल्स में तैनात रामनगर निवासी जवान की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई और आपको बता दें कि बाद में सेना के जवानों द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ मृतक जवान को अंतिम विदाई दी गई। शव यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों ने जवान को नम आंखों से विदाई दी। बता दें आपको कि रामनगर क्षेत्र के ग्राम भगुआ बंगर निवासी 40 वर्षीय सुनील सिंह रावत असम राइफल्स के जवान के पद पर तैनात थे। वो 1 महीने की छुट्टी में अपने घर आए हुए थे। छुट्टी के बाद सुनील सिंह रावत 8 जुलाई को घर से वापस अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच रास्ते में ट्रेन से उनका पैर फिसलने के कारण वे घायल हो गए थे। उनके साथी सहयोगी जवानों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया उन्हें गया और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छुट्टी में वापस जा रहे थे तो रिसेंटली उनको उसी दिन ज्वाइन करना था, क्योंकि उनके साथ वालों को वहाँ से छुट्टी लेके आना था। देन वो तो जल्दबाजी में तो थोड़ा पैर वैर उनका वहाँ फिसला। यस, देन उसके बाद वहाँ से उनकी बटालियन आई और सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। देन उसके बाद थोड़ा फिर नहीं कर पाए। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से कोटद्वार में माला नदी पर बना पुल ढह गया। प्रशासन की टीम मौके पर एसडीएम के साथ पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। पुल के टूटने से 50,000 की आबादी का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार जिले के कई इलाकों में जल भराव है। यहां पर कई देहात क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
सोलानी नदी के उफान पर होने से लक्सर समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों को भारी नुकसान हुआ है। यहां खेतों और रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने जिले के कई इलाकों का दौरा किया। निशंक ने उत्तरी हरिद्वार, जमालपुर, कला, लक्सर समेत कई क्षेत्रों में जाकर प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही अधिकारियों को भी जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। वहीं निशंक ने रोशनाबाद स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र पहुंचकर भी जिले की स्थिति पर नियंत्रण रख रहे अधिकारियों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। खबर हरिद्वार से, खानपुर से, जहां पर बता दें आपको कि सोलानी नदी में आई बाढ़ से किसानों की हजारों बीघा खड़ी फसल नष्ट हो गई है। खानपुर क्षेत्र के खेमपुर गांव में नदी का पानी घुस गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। गांव में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सोलानी नदी उफान पर है। क्षेत्र के किसानों के सामने पशुओं के चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। भारी बरसात के चलते कुमाऊं के सभी जिले और नेपाल को जोड़ने वाले हल्द्वानी का गौला पुल का पुस्ता धंस गया है, जो कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में इस घटना से प्रशासन, पुलिस और एनएच के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में गौला पुल का सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह और सीओ भूपेंद्र धोनी, एसओ समेत एनएच के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि गौला पुल का पुस्ता ऊपर से डैमेज हो गया है, जिसमें काफी गैपिंग आ गई है और ऐसे में प्रशासन द्वारा तत्काल पुस्ते में गैप को भरने के निर्देश एनएच के अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें आपको कि अक्टूबर 2021 में भी गौला पुल का ये पुस्ता टूट गया था, जिसके बाद इसकी मरम्मत की गई थी। आज वही पुस्ता दोबारा कटाव से धंसने लगा है। समाप्त होता है, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है वहाँ पर, तो उसके सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर एनएच, पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन एक संयुक्त निरीक्षण यहाँ पर किया गया है, जिसमें एनएच के अधिकारियों द्वारा अभी मौके पर वो मेरे साथ है, उनके द्वारा बताया गया है कि इसमें वो सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं। ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है और जो ये इनका ये गड्ढा जैसा दिख रहा है, इसकी भरपाई अभी तुरंत रातों रात इसमें करेंगे और फिलहाल सुरक्षात्मक दृष्टि से इसमें किसी भी तरीके का कोई खतरा इनके द्वारा बताया जा रहा नहीं है। लेकिन फिर भी इनको ये निर्देशित किया गया है कि इसमें तत्काल वो ये यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दें। इसके साथ ही इसमें हमारे उच्च अधिकारियों को भी एक लिखित में की जा रही है। देखिए, हम लोग को तो चूंकि टेक्निकल एक समस्या ये है जो देखने से दिखाई पड़ रही है कि गड्ढा जैसा है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है एनएच के अधिकारियों के द्वारा कि अभी पुल पूरी तरीके से सेफ है, इसमें ऐसी कोई भी समस्या। उत्तराखंड पुलिस बदमाशों से भी 2 कदम आगे है। दरअसल हाल ही में यहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया था जो हत्या करने के इरादे से उत्तराखंड आया था। वहीं अब पुलिस ने ऐसे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जो देहरादून में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां पर किराए पर रहकर टप्पेबाजी का काम किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से पिस्टल, खुकरी और लगभग 38,000 रुपए बरामद किए हैं। पूरी टीम को एसएसपी द्वारा 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। गोंडा 11 बदमाशों का एक गैंग जो गोंडा के रहने वाले हैं, जो टप्पेबाजी, लूट, डकैती आदि घटना करते हैं, उनकी एक पूरे गैंग को हमारे एसओजी और नेहरू कॉलोनी थाना ने बस्ट किया है। वो दीपनगर में एक किसी चिन्हित घर में डकैती डालने के लिए आए थे और डकैती डालने के लिए योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 तमंचे और खुकरी 2, 28 मोबाइल फ़ोन से बरामद हुआ है और इनके पास से 38,810 रुपये भी बरामद हुआ है। इस पूरे टीम को मेरे तरफ से भी 10,000 का इनाम, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। हमारी टीम ने अलर्ट होकर के उनको जो भी सूचना मिली उस आधार पर उन्होंने पकड़ करके इस एक बहुत बड़ी घटना को होने से बच गया एक डकैत। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।